बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ठंडा ठंडा सा रायता, लौकी का रायता बहुत मज़ेदार सा बनता है और गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। आप इसे चावलों के साथ खाएं, बिरयानी के साथ या पुलाव के साथ, किसी भी सालन के साथ भी आप खा सकते हो। बहुत ही मज़े का लगेगा और इसका ठंडा ठंडा सा जो जायका और तासीर होगी ना, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर ये ट्राई करना, ये रायता, क्योंकि ये है बहुत फ़ायदेमंद। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और ठंडी ठंडी सी होगी। रायते के लिए मेरे पास है एक लौकी। इसे घिया भी कहते हैं। ये मीडियम है, ना बड़ा है ना छोटा है। तो इस साइज़ का एक घिया ले लें। इसके लिए आधा किलो मैं दही मैंने लिए, तो इसके हिसाब से ये जो मैं आपको वेजिटेबल दिखा रही हूँ ये काफ़ी है। 2 टमाटर है, एक बड़ा टमाटर, एक छोटा टमाटर है, 2 खीरे, मैं एक खीरा इस्तेमाल करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। एक छोटा खीरा है मेरे पास, एक फुल बड़ा, तो बड़ा मैं इसमें डाल लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगा। और ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, 2 इस्तेमाल करूँगी। ज़रूरत हुई तो ये भी मैं बाद में डालूँगी। धनिया है, एक मीडियम प्याज है, बस ये इसमें जाएगा। पुदीना है जो मैंने ड्राई करके रखा हुआ है, साए में इसे पत्तों को धोया और साए में रखा कमरे में ही। और इसके बाद ये जब सूख गया तो इसे शीशे के जार में मैंने ढक के रख दिया। अब मुझे इतना सा चाहिए तो मैं हाथों से क्रश करके इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, और ये जो ड्राई मेरे पास है मिंट, ये आप इस तरह भी आप करके डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आगे। आगे है जी, मैंने क्रश करना है ये घिया और उसे बॉयल करना है। बॉयल करके एक पिंच थोड़ा सा ग्रीन कलर डालना है, वो आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, लेकिन थोड़ा सा मैंने डाल लिया। इससे मैंने घिए को क्रश करना है या ग्रेट करना है या कद्दूकश करना है, इससे करूँगी ये जो इस साइड से। और टमाटर को भी मैंने चॉप कर लेना है बहुत छोटे स्लाइस में। प्याज को भी, और धनिया भी थोड़ा बड़ा छोटे छोटे पीसेस में। ये मैंने टमाटर छोटे छोटे क्यूब में काट लिए और इसी साइज में ही मैंने उसे खीरे को काट लिया है। एक जैसा रखेंगे ना तो सही रहेगा, खाने में भी बड़ी आसानी होती है। प्याज भी मैंने इसी तरह ही बहुत छोटे चॉप बारीक से काट लिए हैं। धनिया भी पत्ते उसके हाथों से तोड़ लें या जैसे भी काट लें। हरी मिर्च मैंने 2 डाली हैं। और ये घिया जो मैं क्रश, मैंने कहा था कि मैं इसे कद्दूकश करूँगी करके, एक पिंच मैंने ग्रीन कलर डाला है। आप ना डालें तो सही है, मैंने वैसे ही डाल दिया। तो अगर डालेंगे ना तो दही का कलर ग्रीन सा हो जाता है। या तो घी को अच्छा सा आप धो लें पानी से, बॉयल करके, फिर सही है। और ये हरी मिर्च जो बहुत ही बारीक है, मुंह में भी आए तो कोई इतनी वो मिर्चें तेज़ ना लगे, इतनी बारीक रखनी है। अगर आप ज़्यादा मोटी करना पसंद करते तो डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब आगे शुरू करते हैं। ये आधा किलो मेरे पास दही है, इसे अच्छा सा बीट करना है। इससे मैं अच्छा इसे बीट करके, तो ताकि इसमें लम्स ना हो। अगर लम्स होंगे ना तो जो हम रायता तैयार करते हैं उसमें नज़र आएंगे, तो वो ज़रा देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इसे अच्छा सा बीट करके रख लें। सारी दही मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, जितना मुझे उसमें रिक्वायर्ड होगा ना दही उसमें सैलेड में, तो उतनी ही मैं इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो सब्जियां मैंने काटी हैं बारीक बारीक सी चॉप सी करके, ये इसमें गई। और घिया मैंने इस तरह काटा है कि इस तरह बॉयल किया है घिया कि इसमें इतना सा पानी रहा है कि उसी में ड्राई हो जाए। ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला, इस तरह फिर ज़ाया भी होगा उसकी जो अफादियत होती है घिए की। तो घिए की तासीर जो ठंडी है, तो इसमें ज़रूर आप डालें, इस्तेमाल करें इसमें सैलेड में। और ये हरी मिर्च गई। और ये सर्दियों गर्मियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों में भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसकी तासीर इतनी ठंडी है ना, कोई मरीज़ भी हो ना तो आप उसे दें ये बगैर इसके। हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दें या काली मिर्चें डाल के दें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप ज़रूर गर्मियों में खाया करें, बहुत ही फ़ायदा होगा इस रायते का। ये जो वो पुदीना जो मैं दिखा रही थी, मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दी है। आप इसमें काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ हरी मिर्च डाल रही हूँ। और ग्रीन चटनी जो हरी मिर्चों वाली होती है ना, वो भी आप डाल सकते हो। अगर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे तो हरी चटनी डाल दें, ये हरे कलर का बन जाएगा। तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। घिए में भी कलर ना डालेंगे तो तब भी गुजारा हो जाएगा। मैं वैसे ही मैंने डाल दिया कि चलो ज़रा वीडियो में अच्छा लगे। तो इससे अब दही जो मेरे पास है मैं उसमें डाल के मिक्स करूँगी। जितनी मुझे दही चाहिए होगी मैं उतना ही इसमें इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके दही डालूँगी मैं। और ये नमक है हाफ़ टी से थोड़ा कम, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। जब तैयार कर लें फिर चेक कर लें, चाहिए नमक और जितना आपको चाहिए आप उतना ही डालें। सारा मिक्स किया और दही डाला थोड़ा थोड़ा करके।
कुछ मुझे और दही इसमें लग रहा है कम है, तो थोड़ा सा मैं और इसमें शामिल कर लूँगी। पूरा आधा किलो नहीं गया। अगर आपको ज़्यादा इसमें दही चाहिए तो आप डालें अपनी मर्ज़ी से, सब्जियां बढ़ा लें, दही बढ़ा लें, ज़्यादा सारा बना लें। रोटी के साथ तो इतना मज़ा आता है ना, मैं अक्सर रोटी के साथ भी ये खाती हूँ। सालन ना हो तो रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है और इतनी जल्दी हज़म होता है ना ये, कि आप खाओ और थोड़ी ही देर बाद आपको भूख लगेगी कि मुझे और कुछ चाहिए। जिससे भूख नहीं लगती ना, वो ये रायता ज़रूर बनाएं भूख को बढ़ाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा ये रायता भी बन जाएगा और इलाज का इलाज है। और ये बहुत अच्छा क्रीमी सा नज़र आ रहा है ना, तो दही आप गाढ़ा सा लें। पतला दही लेंगे तो कुछ सब्जियों का पानी निकलता है, तो इस तरह करके ना ये पतला होगा। तो आप गाढ़ा से गाढ़ा दही इसमें इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े का लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे दिया करें, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी, जो कि मैं कमर्शियल भी बनाती हूँ और रेस्टोरेंट स्टाइल से भी। इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और उधर भी लाइक दे दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।